नमस्कार। बीएससी द्वितीय वर्ष छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम एम्फीबिया क्लासिफिकेशन के संबंध में चर्चा करेंगे। एम्फीबिया वो कोडेड जंतु होते हैं जो समान रूप से जल तथा स्थल दोनों पर रहने में समर्थ पाए जाते हैं। इनके जो सामान्य लक्षण हैं उनके संबंध में अब बात करते हैं। पहला जो इनका लक्षण है, एम्फीबियस इन नेचर, उभयचर प्रकृति के पाए जाते हैं, जो थल और जल दोनों में समान रूप से उपस्थित पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें जलीय तथा वायु श्वसन क्रिया करने की क्षमता पाई जाती है। देह बेलनाकार होती है या डिप्रेस प्रकार की होती है, चौड़ी होती है, और इसका जो विभाजन है सिर, गर्दन, धड़ तथा पूंछ में पाया जाता है। कुछ जंतु में पूंछ अनुपस्थित भी पाई जाती है। दो जोड़ी पंच अंगुलीमय पाद पाए जाते हैं। कुछ जंतुओं में एक या दोनों जोड़ी पाद अनुपस्थित पाए जाते हैं, जैसे कि एपोडा जो उपवर्ग है उसमें पाद अनुपस्थित पाए जाते हैं। जो मध्य पंख होते हैं, मीडियन पंख होते हैं, अयुग्मित डोर्सल, वो उपस्थित पाए जाते हैं जलीय जंतुओं के अंदर। त्वचा स्मूथ है, समतल है और मॉइस्ट है, आर्द्र है तथा इसमें श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। सल्क इनमें अनुपस्थित पाए जाते हैं। बाह्य कंकाल त्वचा पर अनुपस्थित पाया जाता है, क्योंकि यहाँ त्वचीय श्वसन क्रिया पाई जाती है। जो आंतरिक कंकाल है वो अस्थियों से निर्मित है और इसमें जो वर्टिब्री होती हैं, कशेरुक होती हैं, वो विभिन्न संख्या में पाई जाती हैं। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो इनमें कशेरुक दंड है उसकी वर्टिब्री अलग अलग दंतों में अलग अलग संख्या में पाई जाती है। कपाल के अंदर दो कॉन्ड्राइल पाए जाते हैं और जो जबड़ों का लटकाव है ऑटोस्टाइलिक प्रकार का पाया जाता है। स्टर्नम यहाँ अनुपस्थित पाई जाती है। जो ओरोस्थी है जिसके साथ पसलियां आगे आकर जुड़ती हैं, ये संरचना यहाँ अनुपस्थित पाई जाती है। मुख बड़े आकार का है और इनमें जो जबड़े और इसमें जो दांत होते हैं कुछ जंतुओं में उपस्थित है, कुछ जंतुओं में अनुपस्थित पाए जाते हैं। बाहर लपटने वाली जीवा पाई जाती है, जिसकी सहायता से ये जो कीट होते हैं उनको पकड़ने का कार्य करते हैं। अवस्कर उपस्थित पाया जाता है। इससे पहले बोनी फिशेस के अंदर ये अवस्कर क्लोएका अनुपस्थित था, लेकिन यहाँ पुनः यहाँ उपस्थित हो गया है। क्लोम, फेफड़े, बक्कोफेरिंजियल कैविटी, त्वचा आदि श्वसन के लिए कार्य करते हैं। यहाँ जो जलीय जंतु होते हैं उसमें क्लोम श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, जबकि जो स्थल पर पाए जाने वाले जंतु होते हैं उसमें फेफड़े कार्य करते हैं और जो मुख ग्रसनीय गुहा होती है उसका आंतरिक स्तर भी श्वसन क्रिया में भाग लेता है। और सबसे अधिक इनकी जो त्वचा होती है वो श्वसन क्रिया के लिए कार्य करती है। जो हृदय है यहाँ त्रिकोष्ठी हो गया है। पहले हृदय द्विकोष्ठी था, एक आलिंद एक निलय। यहाँ त्रिकोष्ठी हृदय है, दो आलिंद एक निलय यहाँ पाए जाते हैं। इनके साथ साइनस वेनोसस भी है, ट्रंकस आर्टियोसस ये भी यहाँ उपस्थित पाए जाते हैं। साइनस जो वेनोसस होता है, सिरा कोटर होता है, इसके अंदर बाहर से देह से रक्त आकर इकट्ठा होता है, फिर आलिंद में प्रवेश करता है और यहां से जो नीले से रक्त बाहर जाता है ट्रंकस आर्टियोसस से होकर निकलता है। यहाँ जो परिसंचरण है, सर्कुलेशन है, डबल है, दोहरा परिसंचरण पाया जाता है कि जो बाहर देह से रक्त हृदय में आ रहा है वो हृदय से पहले फेफड़ों में या क्लोम में पहुंचेगा और वहां से फिर ये पुनः हृदय में आकर फिर ये देह के विभिन्न भागों में परिसंचरण के लिए जाता है। इस प्रकार से जो रक्त है हृदय में दो बार
पास होता है, गुजरता है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण प्रणाली कहते हैं। इसके अंदर 3 जोड़ी एयोटिक आर्चीज के पाए जाते हैं, जो धमनी चाप है या 3 जोड़ी पाए जाते हैं। जो आरबीसी हैं ये बाइकॉन्वेक्स हैं, द्विव उत्तलीय हैं और केंद्रक युक्त पाई जाती हैं। हेपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम्स, जो यकृत निवाहिका तंत्र और वक्र निवाहिका तंत्र दोनों यहाँ पूर्णतः परिवर्तित पाए जाते हैं। जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, ये जो रक्त आहार नाल से बाहर जा रहा है वो पहले यकृत से गुजरता है और वहां जाकर जो चीजें रक्त में उपस्थित है उसको नियंत्रित करता है, बैलेंस करता है। तत्पश्चात जो रक्त है देह के अन्य भागों में पहुंचा जाता है। ये हेपेटिक पोर्टल यकृत निवाहिका तंत्र इसके लिए कार्य करता है। इसी प्रकार से वृक्क जो निवाहिका तंत्र है वो भी उपस्थित पाया जाता है किडनी के अंदर। यहाँ जो वृक्क होते हैं एक जोड़ी मीजोनेफ्रिक वृक्क के रूप में यहाँ पाए जाते हैं। इसमें नेफ्रोस्टोम पाया जाता है। जो मूत्राशय है यहाँ उपस्थित है, जो पहली बार बना है, और ये यूरियोटेलिक जंतु के रूप में पाए जाते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन यूरिया के रूप में यहाँ किया जाता है। मस्तिष्क यहाँ थोड़ा सा कम विकसित पाया जाता है। इसके जो सेरिब्रम है उसकी जो बाहरी सतह होती है स्मूथ पाई जाती है, समतल पाई जाती है, और इसका जो अनुमस्तिष्क है सेरिबेलम है वो भी छोटा पाया जाता है। 10 जोड़ी यहाँ कपाल तंत्रिकाएं उपस्थित पाई जाती हैं। इसमें एक जोड़ी नासिका कक्ष पाए जाते हैं जो बक्कोफेरेंजियल गुहा में खुले पाए जाते हैं आंतरिक नासिका द्वार के माध्यम से। जो नेत्र होते हैं उसमें गतिशील जो पलकें होती हैं वो उपस्थित पाई जाती हैं। आईलिड्स यहाँ उपस्थित हैं और इसमें आंसू ग्रंथियां भी उपस्थित पाई जाती हैं आंखों के अंदर। जो मध्यकर्ण है उसके अंदर एक श्रोणीय अस्थि मेरस के रूप में पाई जाती है। ये जो हमारी धमनी तरंगें होती हैं उसमें की इंटेंसिटी को बढ़ाने का कार्य जो मध्यकर्ण है वो करता है। तो यहाँ केवल एक ही श्रोणीय अस्थि मेरस के रूप में बनी है, बाकी 2 आगे विकसित होने जा रहे हैं। जंतु यूनिसेक्सुअल है और यहाँ जो युग्मित जनन होते हैं वो वृक्कों से जुड़े पाए जाते हैं। जो मूत्रवाहिनियां हैं, जनन वाहिनियां हैं, वो अलग अलग रूप से पृथक रूप से क्लोएका में खुली पाई जाती हैं। जो निषेचन क्रिया है बाह्य आंतरिक दोनों प्रकार की निषेचन क्रिया यहाँ पाई जाती है। ये अंड प्रजक के रूप में पाए जाते हैं, अंडों को उत्पन्न करते हैं जिनसे बच्चे बाद में विकसित होते हैं। यह जो अंडे होते हैं मीजोलिसिस प्रकार के हैं। ऐसे अंडे हैं जिसमें पीतक की मात्रा मध्य प्रकार की पाई जाती है, और ये जो अंडे होते हैं इसके एक भाग में पीतक होता है और दूसरे भाग में सक्रिय कोशिका द्रव केंद्रक सहित पाया जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं मीजोलिसिटल एग। इसमें जो वितरण क्रिया होती है असमान पूर्णभंजी प्रकार की पाई जाती है। अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, इस प्रकार का जो क्लीवेज है वितरण क्रिया होती है जिसके अंतर्गत जो अंडा है पूर्णतः विभाजन करता है, लेकिन जो विभाजन दर होती है वो एक ध्रुव की ओर, जो जिस तरफ साइटोप्लाज्म होता है वहां तीव्र गति से होती हैं और जो वेस्टल पोर होता है वहां धीमी गति से पाए जाते हैं। तो ऐसे जो वितरण क्रिया को असमान पूर्णभंजी वितरण क्रिया कहते हैं। यहाँ मेटामॉर्फोसिस कायांतरण उपस्थित पाया जाता है जिसके अंतर्गत लार्वे का रूपांतरण वयस्क में पाया जाता है। जो न्यूटनी का मतलब जो लार्वा अवस्था है वो हमेशा ही बनी रहती है कुछ जंतुओं के अंदर, ये भी यहाँ कुछ जंतुओं में पाई जाती है। पोइक्लोथर्मस ये अवस्था है देहिक ताप की। इनका देहिक ताप होता है अनियंत्रित होता है, इनको देह नियंत्रित नहीं कर पाती है, इसलिए ये जो सर्दियां होती हैं उसमें हाइबरनेशन जो क्रिया होती है निद्रा क्रिया यहाँ पाई जाती है, और एस्टिवेशन क्रिया जो होती है वो ग्रीष्मकालीन समय में पाई जाती है। इन दोनों समय में
जंतु भूमि के अंदर चले जाते हैं और जो बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो काफी कम पाई जाती है, और जब जो अनुकूल परिस्थितियां लौटती हैं ये भी वहां से वापस सक्रिय जीवन में लौट आते हैं। तो ये हैं इसके समान लक्षण एम्फीबिया वर्ग के। अब हम देखते हैं इसमें वो कौन से विकसित लक्षण हैं जो इनको मछलियों की तुलना में अधिक विकसित बनाते हैं। इनके अंदर पहले पंख उपस्थित थे, तैरने वाले पंख मछलियों के थे, यहाँ युग्मित पाद का विकास हो गया है। इनकी जो कैसेरुक होती हैं उसमें गतिशीलता प्रदान करने के लिए आर्टिकुलर संरचनाएं पाई जाती हैं। इसमें जीभ होती है, बाहर लपटने वाली होती है, जिसके द्वारा ये अपने शिकार को, कीटों को आसानी से पकड़ सकते हैं। मध्यकर्ण यहाँ विकसित हो गया है, यहाँ केवल एक मेलस जो अस्थि होती है उसका निर्माण हो गया है। जो आंखें हैं उनमें पलकें बन गई हैं और मूत्राशय यहाँ उपस्थित हो गया है। इस प्रकार से जंतु जो इनमें फेफड़े का विकास हुआ है उसके द्वारा ये वायु श्वसन क्रिया भी करने लगे हैं। इनका जो हृदय है ये भी त्रिकोष्ठीय हो गया है मछलियों की तुलना में, क्योंकि वहां द्विकोष्ठी था, और उसके पश्चात जो ये सर्कुलेशन है वहां एकल परिसंचरण था, यह दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। तो ये विकसित लक्षण है एम्फीबिया के, जिसके कारण ये मछलियों की तुलना में अधिक विकसित माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके वर्गीकरण की एम्फीबिया की। एम्फीबिया जो वर्ग है इसको 3 अलग अलग उपवर्गों में विभाजित किया गया है। एपोडा, यूरोडेला, एनुरा, ये 3 वर्ग हैं एम्फीबिया वर्ग के। ये उपवर्ग है एम्फीबिया वर्ग कहलाता है। तो एपोडा मतलब जिसमें पाद अनुपस्थित पाए जाते हैं। यूरोडेला का मतलब होता है जिसमें पूंछ उपस्थित पाई जाती है, और एनुरा जिससे पूंछ अनुपस्थित पाई जाती है। इस प्रकार से इन जो उपवर्ग हैं इनकी व्याख्या इन लक्षणों के माध्यम से की जाती है। अब हम अन्य लक्षणों की बात करते हैं। इसमें जो चर्मी सल्क होते हैं वो त्वचा में धसे हुए पाए जाते हैं एपोडा के अंदर। यहाँ जो सल्क है अनुपस्थित है, यहाँ भी सल्क अनुपस्थित पाए जाते हैं। यहाँ जो नेत्र होते हैं ये आकार में छोटे हैं और ये क्रियाशील नहीं पाए जाते। ये इनके ये जो त्वचा होती है उसमें धसे हुए पाए जाते हैं, इसलिए इनको ये ब्लाइंड जो है वर्म इस रूप में एपोडा पाए जाते हैं। इसमें जो नेत्र होते हैं वो भी आकार में छोटे होते हैं लेकिन क्रियाशील होते हैं, और इनमें पलकें उपस्थित पाई जाती हैं। इसके जो नेत्र होते हैं आकार बड़े हैं, क्रियाशील हैं और पलकों युक्त पाए जाते हैं। एपोडा के अंदर जो मध्यकर्ण है और वोकल कॉर्ड है ये अनुपस्थित पाए जाते हैं। यहाँ मध्यकर्ण का विकास नहीं हो पाया है और वोकल कॉर्ड भी अल्प विकसित पाए जाते हैं। इसमें ये दोनों लक्षण हैं, मध्यकर्ण और वोकल कॉर्ड अनुपस्थित पाए जाते हैं। इसमें दोनों उपस्थित हो गए हैं। जो मध्यकर्ण है उसमें भी एक अस्थि बन गई है, वोकल कॉर्ड भी यहाँ विकसित पाई जाती है। इसके द्वारा जो नर्व होते हैं ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम पाए जाते हैं। यहाँ जो संवेदी स्पर्शक हैं एपोडा में उपस्थित होते हैं, सिर के पास इनकी उपस्थिति पाई जाती है। यहाँ जो स्पर्शक है अनुपस्थित है, यहाँ भी स्पर्शक अनुपस्थित पाए जाते हैं। यहाँ पाद पूर्णतः अनुपस्थित है। यहाँ 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं और दोनों का जो आकार होता है समान होता है, लेकिन ये थोड़े कमजोर प्रकृति के पाए जाते हैं। यहाँ जो पाद हैं 2 जोड़ी पाद हैं, जो पश्चपाद होते हैं वे अग्रपादों की तुलना में काफी मजबूत होते हैं और आकार में बड़े होते हैं। इनकी सहायता से जंतु जो कूदने का कार्य आसानी से कर पाता है। इसमें जो दांत हैं दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। इसमें भी दोनों जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। इसमें केवल ऊपरी जबड़े में ही दांत उपस्थित पाए जाते हैं। यहाँ जो वर्टिब्री है इनकी संख्या कृष्ण दंड में काफी अधिक पाई जाती है। इनकी संख्या जो
सोर्स से ऊपर पाई जाती है और इनका सेंट्रम होता है एम्फीसिलस प्रकार का पाया जाता है। इसमें भी संख्या जो होती है कशेरुकों की कशेरुक गण में काफी अधिक पाई जाती है और इनका जो सेंट्रम होता है वर्टिब्री का ये ओफिस्थोसिलस प्रकार का पाया जाता है। इसमें जो वर्टिब्री हैं कशेरुक हैं कशेरुक गण में इनकी संख्या कम होती है, ये 8 से 9 संख्या में पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ एक यूरोस्टाइल नाम की संरचना का निर्माण हो जाता है। जो पुच्छीय वर्टिब्री होती हैं पुच्छीय कशेरुक होती हैं वो आपस में जुड़कर इस यूरोस्टाइल की संरचना का निर्माण कर लेती हैं। यहाँ पसलियां उपस्थित हैं, यहाँ भी पसलियां उपस्थित हैं, यहाँ पसलियां अनुपस्थित पाई जाती हैं। जो हृदय और जो फेफड़े होते हैं उनकी सुरक्षा हेतु जो अंशमेखला होती है उसका सुप्रा स्कैपुला जो पार्ट होता है वो कार्य करता है। यहाँ जो नर्व होते हैं उसमें मैथुनी अंग उपस्थित पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ आंतरिक निषेचन क्रिया पाई जाती है। यहाँ जो निषेचन क्रिया है आंतरिक भी है बाह्य भी है, दोनों प्रकार की जो निषेचन क्रिया यहाँ उपस्थित पाई जाती है। यहाँ केवल बाह्य निषेचन क्रिया ही पाई जाती है। जो न्यूटनी है वो यहाँ अनुपस्थित है, यहाँ उपस्थित है, यहाँ पुनः अनुपस्थित पाई जाती है। ये जो एपोडा उपवर्ग है इसमें इक्थायोफिस नाम का जंतु पाया जाता है और ये जो यूरोडेला है इसको पुनः 2 गणों के अंदर विभाजित किया जाता है। इसमें ये 2 गण है, पेरिनी डेंकेटा है, कैडुसी डेंकेटा है। 2 अलग अलग गण पाए जाते हैं यूरोडेला उपवर्ग के। इसके अंतर्गत जो वेस्क होते हैं उसमें क्लोमीय छिद्र और क्लोम उपस्थित पाए जाते हैं। इसमें ये वेस्क के अंदर ये डिसएपियर हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। जो लार्वा अवस्था होती है उसमें उपस्थित है, लेकिन जब वेस्क बनता है उसमें जो क्लोम अनुपस्थित हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। इनकी जो पूंछ होती है वो कंप्रेस प्रकार की होती है, चपटी प्रकार की पाई जाती है और उसमें जो टेल फिन है पूंछी पंख है वो उपस्थित पाया जाता है। इनकी पूंछ बेलनाकार है और जो इसमें पूंछी पंख अनुपस्थित पाया जाता है। इसमें पलकें अनुपस्थित हैं, इसे पलकें उपस्थित पाई जाती हैं। तो ये जो डिफरेंस है अंतर है दोनों गणों के मध्य है। इसके अंदर जो जंतु होते हैं लेप्टुरस है, ब्लाइंड सैलमेंड्रा, ये दोनों जंतु इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इसमें एम्फीयूरा है और सैलमेंड्रा जंतु इस गण के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एनुरा जो उपवर्ग है उसके संबंध में। इनको हम 2 अलग अलग गणों में विभाजित करते हैं। एक ग्लोसा है, पेरिनोन ग्लोसा है, ये भी 2 गण हैं। इसके अंदर जो जिह्वा होती है, टिम्पेनम होता है, मध्यकर्ण और पल्किंग, ये तीनों चीजें अनुपस्थित पाई जाती हैं एग्लोसा गण के अंदर। इसमें तीनों चीज उपस्थित हैं। इसमें यूस्कियन जो कैनाल होती है, कर्ण कंठ कैनाल कहते हैं इसको, कर्ण कंठ नाल जो कान को कंठ के साथ जोड़ती हैं, ये संख्या में 2 होती हैं, एक दाहिनी साइड में एक बाईं साइड में। दोनों जो नालें होती हैं वो ग्रसनी के अंदर एक संयुक्त छिद्र के माध्यम से खुलती हैं। यहाँ छिद्र एक ही होता है, यहाँ दोनों नालें अलग अलग छिद्रों के माध्यम से ग्रसनी में खुली पाई जाती हैं। ये दोनों गणों में अंतर पाए जाते हैं। इसे पाइपा नाम का जंतु पाया जाता है। इसमें मेंढक है, राना, हाइला है, एलाइटस है, तो ये जंतु इसके अंदर पाए जाते हैं इस गण के अंदर। तो ये हमारा एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट टाइम हम रेप्टिलिया क्लासिफिकेशन करेंगे। धन्यवाद।